जैसा कि चुनावी पंडितों का कहना था, वैसा ही लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला। बीजेपी 400 पार तो नहीं कर पाई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर सामने आई। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में 72 मंत्रियों ने शपथ ली। मोदी कैबिनेट में साल 2019 की कैबिनेट के मुकाबले इस कैबिनेट में औरतों की तादाद घटी है और अल्पसंख्यकों की तादाद बढ़ी है। नई मोदी सरकार में 72 मंत्रिपरिषद में केवल 5 अल्पसंख्यक चेहरे हैं। ये आंकड़ा 2019 की तुलना में बेहतर है। कैबिनेट में केवल 7 महिलाएं मंत्रिपरिषद में जगह बना पाई हैं। ये संख्या पिछली कैबिनेट में 12 महिलाओं के मुकाबले कम है। मोदी 3.0 के नवरत्न, कुल 72 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की ली शपथ। 31 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री। किसको मिला कौन सा मंत्रालय? नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही काल में लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग पीएम मोदी के पास ही रहेगा। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। वहीं अमित शाह को गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। पी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई है। 3 जयराम गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय रहेगा। डॉक्टर एस जयशंकर को एक बार फिर विदेश मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। एच.डी. कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया है। जीतनराम मांझी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। जुएल ओराव को जनजातीय मामलों के मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। अश्वनी वैष्णव को रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय, उत्तर पूर्व राज्य विकास मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई है। मनसुख मांडविया को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय दिया गया है। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खनन मंत्रालय, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है। इन सभी नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। इसमें कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं और कुछ पुराने चेहरे भी शामिल हैं।
अब बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। सबसे पहले नंबर पर राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जाधव प्रताप राव गणपत राव आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बाद अब बात करते हैं राज्य मंत्री की, जिसमें 36 मंत्री बनाए गए हैं। जितिन प्रसाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। श्रीपाद यसो नाइक ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री। पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बी सोमन्ना को जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी को ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रो एसपी सिंह बघेल को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। शोभा करंदलाजे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बीएल शर्मा को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सुरेश गोपी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर एल मुरुगन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय टम्टा को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बंडी संजय कुमार को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। भागीरथ चौधरी को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सतीश चंद्र दुबे को कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रवनीत सिंह को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। दुर्गादास उइके को जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रक्षा निखिल खड़से को युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सुकांत मजूमदार को शिक्षा मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है।
तोखन साहू को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। राजभूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। हर्ष मल्होत्रा को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नीमूबेन जयंती भाई बम्बानिया को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। मुरलीधर मोहोल को सहकारिता मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। पवित्रा मार्गरेटा को विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। ये मोदी 3.0 के वो 36 राज्य मंत्री हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि किस राज्य के सबसे ज्यादा मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 10 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। राजनाथ सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जयंत चौधरी को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद को राज्य मंत्री, पंकज चौधरी को राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री, एसपी सिंह बाघेल को राज्य मंत्री, कीर्तिवर्धन सिंह को राज्य मंत्री, पीएल शर्मा को राज्य मंत्री, कमलेश पासवान को राज्य मंत्री बनाया गया है। बिहार से 8 नेताओं को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री, जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ये जेडीयू की तरफ से है। चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। नित्यानंद राय को राज्य मंत्री बनाया गया है। सतीश दुबे को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। राजभूषण चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। गुजरात को 6 मंत्री दिए गए हैं। अमित शाह कैबिनेट मंत्री, जेपी नड्डा कैबिनेट मंत्री, सुब्रमण्यम शंकर कैबिनेट मंत्री, मनसुख मांडविया कैबिनेट मंत्री, सीआर पाटिल कैबिनेट मंत्री, नीमूबेन बम्बानिया राज्य मंत्री। मध्य प्रदेश से 6 नेताओं को मोदी की टीम में जगह मिली है। शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। एल मुरुगन को राज्य मंत्री बनाया गया है। दुर्गादास उइके को राज्य मंत्री बनाया गया है और सावित्री ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है। महाराष्ट्र से 6 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। नितिन गडकरी को कैबिनेट मंत्री, पीयूष गोयल को कैबिनेट मंत्री, प्रताप राव जाधव को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। रामदास अठावले को राज्य मंत्री बनाया गया है। रक्षा निखिल खड़से को राज्य मंत्री बनाया गया है। मुरलीधर मोहोल को राज्य मंत्री बनाया गया है। कर्नाटक से 5 नेताओं को मोदी की टीम में शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमण कैबिनेट मंत्री, एचडी कुमारस्वामी कैबिनेट मंत्री, प्रहलाद जोशी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। पी सोमन्ना और शोभा करांदलाजे को राज्य मंत्री बनाया गया है। हरियाणा से 3 नेताओं को मोदी की टीम में जगह मिली है। मनोहर लाल खट्टर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। कृष्णपाल गुर्जर को राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं उड़ीसा से धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जुएल ओराव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है और अश्वनी वैष्णव को मोदी की टीम में जगह मिली है। वहीं असम से सर्बानंद सोनोवाल को कैबिनेट मंत्री, पवित्रा मार्गरेटा को राज्य मंत्री बनाया गया है। आंध्र प्रदेश से राम मोहन नायडू को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। चंद्रशेखर पेमासानी को राज्य मंत्री बनाया गया है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है।
वहीं राजस्थान से 4 नेताओं को मोदी की टीम में जगह मिली है। भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। भागीरथ चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। संजय सेठ को राज्य मंत्री बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तेलंगाना से जी किशन रेड्डी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। बंडी संजय कुमार को राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर से जितेंद्र सिंह को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। गोवा से श्रीपाद यशो नाइक को राज्य मंत्री बनाया गया है और पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर को राज्य मंत्री और सुकांता मजूमदार को राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं केरल से सुरेश गोपी को राज्य मंत्री बनाया गया है। जॉर्ज कुरियन को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो वहीं उत्तराखंड से अजय टम्टा को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को राज्य मंत्री बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू को राज्य मंत्री और दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये वो नाम है जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। ये मोदी 3.0 के नवरत्न हैं, जिन्हें मोदी सरकार 3 में जगह मिली है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मोदी सरकार में किन नए और पुराने नेताओं को मंत्रालय मिला है। मोदी कैबिनेट में शामिल हुए नए चेहरे: मनोहर लाल खट्टर, HD कुमारस्वामी, शिवराज सिंह चौहान, जीतनराम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, राम मोहन नायडू, चिराग पासवान, CR पाटिल, प्रताप राव, गणपत राव जाधव, जयंत चौधरी, रामनाथ ठाकुर, B सोमन्ना, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, कीर्तिवर्धन सिंह, सुरेश गोपी, बंडी संजय कुमार, कमलेश पासवान, भागीरथ चौधरी, सतीश चंद्र दुबे, संजय सेठ, रवनीत सिंह, दुर्गादास उइके, रक्षा निखिल खड़से, सुकांत मजूमदार, सावित्री ठाकुर, तोखन साहू, राजमोहन चौधरी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, हर्ष मल्होत्रा, नीबूबेन भंबानिया, मुरलीधर मोहोल, जॉर्ज कुरियन और पवित्र मार्गरीटा, ये वो नाम हैं जिन्हें मोदी सरकार में शामिल किया गया है। ये नए चेहरे हैं जिन्हें जगह मिली है मोदी कैबिनेट में। अब बात करते हैं उन नेताओं की जिन्हें कैबिनेट में दोबारा जगह मिली है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, JP नड्डा, निर्मला सीतारमण, S जयशंकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद जोशी, जोएल उरांव, गिरिराज सिंह, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, राव इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, जतिन प्रसाद, श्रीपद यशो नाइक, पंकज चौधरी, श्री कृष्ण पाल गुर्जर, रामदास अठावले, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल, SP सिंह बाघेल, शोभा करंदराजे, BL वर्मा, शांतनु ठाकुर, L मुरुगन और अजय टम्टा, ये वो नाम हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में दोबारा जगह मिली है। या यूं कहा जाए कि PM मोदी ने इन नेताओं पर एक बार फिर विश्वास जताया है। किन मंत्रियों को मोदी टीम में नहीं मिली जगह? अश्वनी चौबे, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, जनरल VK सिंह, राजकुमार रंजन सिंह, अर्जुन मुंडा, RK सिंह, कपिल पाटिल, नारायण राणे, भगवत कराड, राजीव चंद्रशेखर, निशित प्रमाणिक, अजय मिश्रा टेनी, सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, राव साहेब दानवे शामिल हैं।
मोदी सरकार में 6 पूर्व सीएम शामिल हैं। जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है उनमें शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हैं, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व सीएम हैं, सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व सीएम हैं, एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व सीएम हैं और जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व सीएम शामिल हैं। इनमें से 5 पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं, जबकि कुमारस्वामी जनता दल, सेक्युलर और मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रिमंडल में एनडीए पर ज्यादा फोकस। इस बार के चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई है। हालांकि एनडीए जरूर 272 के आंकड़े को पार करने में सफल रहा। ऐसे में इस बार के सरकार में एनडीए के घटक दलों की भूमिका अहम हो गई है। यही वजह है कि बीजेपी कई ऐसे नेता जो चुनाव जीते हैं फिर भी उन्हें मंत्री पद से दूर रखा गया है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि मोदी कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री कितने हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। आपको बता दें कि भाजपा ने केरल की मलप्पुरम सीट से अब्दुल सलाम को टिकट दिया था, लेकिन वो इस सीट से हार गए। यहाँ उन्हें यूडीएफ के नेता ईटी मोहम्मद बशीर ने शिकस्त दी। अब बात करते हैं कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री कितने हैं। अगर मोदी कैबिनेट के बारे में चर्चा की जाए तो इस बार अल्पसंख्यकों पर ज्यादा जोर दिया गया है। मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक समुदाय के 5 मंत्री किरण रिजिजू और हरदीप पुरी, दोनों कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन और रामदास अठावले हैं। हालांकि पिछली सरकार की तुलना में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व में थोड़ा सुधार हुआ है। साल 2019 में 4 अल्पसंख्यक चेहरे थे, रिजिजू, पुरी, मुख्तार अब्बास नकवी और हरसिमरत बादल। नकवी ने 2022 में इस्तीफा दे दिया था, जबकि बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने 2020 में एनडीए छोड़ दी थी। मंत्रिपरिषद में कुल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें 2 कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं, जबकि पिछली मंत्रिपरिषद में कुल 10 महिला मंत्री थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, साध्वी निरंजन ज्योति, दर्शना जरदोश, मीनाक्षी लेखी और प्रतिमा भौमिक को 18वीं लोकसभा की मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली। आम चुनाव में 74 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और ये संख्या साल 2019 में निर्वाचित 78 महिला प्रत्याशियों की तुलना में कुछ कम है। मंत्रिमंडल में किन महिला नेताओं को बनाया मंत्री? निर्मला सीतारमण। बीजेपी राज्यसभा सदस्य निर्मला सीतारमण पिछली सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री थी। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है। वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। मोदी 3.0 में भी निर्मला सीतारमण के कंधों पर वित्त मंत्रालय का भार सौंपा गया है। अन्नपूर्णा देवी। झारखंड की ओबीसी नेता अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्रिमंडल में दूसरी महिला है। उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। 5 साल पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अन्नपूर्णा देवी एक बार फिर मंत्री बनाई गई हैं। झारखंड की कोडरमा सीट से चुनाव जीतने के बाद संसद पहुंची अन्नपूर्णा की गिनती आज बीजेपी की कद्दावर महिला नेताओं में होती है। सावित्री ठाकुर। मध्य प्रदेश के धार से सांसद सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा मिला है। साल 2019 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के धार लोकसभा सीट से 2 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाली सांसद सावित्री ठाकुर को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है।
मोदी 3.0 में उन्हें मंत्री बनाया गया है। चुनाव में सावित्री ने कांग्रेस उम्मीदवार राधेश्याम मोवेल को करारी शिकस्त दी थी। नीमूबेन भंबानिया गुजरात के भावनगर से अपने प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के उमेश मकवाना को 4,55,000 मतों के बड़े अंतर से हराने वाली नीमूबेन भंबानिया मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शामिल हो गई हैं। वो बीजेपी के टिकट पर गुजरात से जीतने वाली 3 महिलाओं में से एक है। नीमूबेन भंबानिया पहले टीचिंग फील्ड में थी। इसके अलावा वो साल 2009 और 10 वही साल 2015-18 के बीच 2 कार्यकालों के लिए भावनगर के मेयर के रूप में कार्य किया और साल 2013 और साल 2021 के बीच बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य इकाई की उपाध्यक्ष थी। रक्षा खडसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए रक्षा खडसे दूसरी सबसे युवा मंत्री हैं। उन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। 37 साल की रक्षा ने कंप्यूटर साइंस से BSc तक की पढ़ाई की। उनसे पहले के राम मोहन नायडू सबसे युवा मंत्री हैं। खडसे मात्र 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खडसे की बहू हैं। उनकी शादी निखिल खडसे से हुई थी, लेकिन निखिल की मृत्यु हो गई। निखिल ने साल 2013 में खुद को गोली मार ली थी। शोभा करंदलाजे कर्नाटक से निर्वाचित भाजपा की पहली सांसद शोभा करंदलाजे को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। शोभा पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की करीबी मानी जाती हैं। उन्हें मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में शोभा के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साथ खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय था। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगी। केंद्रीय परिषद में वापसी करने वाली अनुप्रिया पटेल अन्य पिछड़ा वर्ग कुर्मी समुदाय की एक प्रमुख नेता है और अपना दल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। पिछली सरकार में वे वाणिज्य राज्य मंत्री थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट पर समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र बिंद को 37,810 मतों के अंतर से हराया। कौन सबसे युवा, कौन बुजुर्ग मंत्री? पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में 37 साल की रक्षा निखिल खडसे सबसे युवा, जबकि 89 वर्षीय जीतन राम मांझी सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। महाराष्ट्र से सांसद खडसे ने महाराष्ट्र की रोवर लोकसभा सीट से जीत हासिल की है। वहीं मांझी ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। मांझी बिहार के 23वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने साल 2024 के आम चुनावों में गया सीट से जीत हासिल की है। जाहिर है कि इस बार की मोदी कैबिनेट में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। ये बदलाव इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि एनडीए ने 292 सीटें हासिल की, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। इसीलिए इस बार मोदी कैबिनेट में एनडीए पर काफी जोर दिया जा रहा है। खास ख्याल भी रखा जा रहा है साथियों का। दोस्तों, इस बार की मोदी कैबिनेट आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।